नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। अलीगढ़ जिला कारागार की अगर बात कही जाए तो तमाम उपलब्धियों को लेकर अलीगढ़ जिला कारागार हमेशा सुर्खियों में रहता है। त्योहार पर जिला कारागार में तमाम तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। अब की बार दीपावली है, दीपावली के त्योहार पर भी तमाम चीजें जेल में बनाई जा रही हैं। जिला कारागार में लगातार लोगों को लाभान्वित करने के लिए जो बंद कैदी हैं उनको लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला कारागार में तमाम तरह की सामान जो है वो तैयार कराए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जेल सुप्रीडेंट बीरेंद्र सिंह यादव सर, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जिला कारागार की अगर बात कही जाए तो पहले भी तमाम ऐसी चीजें जो है जिला कारागार में बनाई गई हैं जिनसे कैदियों को तमाम लाभ हुए। साथ ही अगर उनकी बात कही जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें सुधरने का मौका भी जिला कारागार की तरफ से दिया गया है। सर, अब की बार क्या कुछ खास है दीपावली पर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जनता को। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बार की तरीके से जिला कारागार में निरुद्ध महिला बंदी और पुरुष बंदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की सामग्रियां तैयार की जाती हैं जिससे वो आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। और इस दीपोत्सव के पर्व पर महिला बंदियों के द्वारा डिज़ाइनर दिए बनाए जा रहे हैं जिसकी पैकेजिंग कराते हुए बाहर स्टॉल का स्थापना की जाएगी और सामान्य जनमानस के बीच में बने हुए डिजाइनर दिए बिक्री हेतु भी लगाए जाएंगे। सर, जैसे अगर बात चाइना के सामान की कही जाए, लेकिन जिला कारागार में एक बड़ी उपलब्धि आप इसे कह सकते हैं क्योंकि जो स्वदेशी सामान है उसे ही निर्मित किया जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब बिल्कुल ये चीज़ कहना चाहिए कि आपको अपनी स्वदेशी चीज़ों पे गर्व होना चाहिए और हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उससे ही हमें अपने पावन पर्व को मनाना चाहिए। तो दो तरीके से चीज़ें होती हैं कि एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए और दूसरा हम अपने जो जन सामान्य रूप से जुड़े हुए समुदाय हैं जो उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उनको भी उससे लाभ होता है। सर, तो लगभग कब से ये तैयारियां चल रही थी? तमाम जो दिए जो हैं अब महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो ये तैयारियां और इसका सामान जो कैसे उपलब्ध कराया गया और कितने लोग जो इसमें काम कर रहे हैं? लगभग 7 से 8 महिलाएं हैं जो पूर्व से इसमें जुड़ी हुई हैं और सामग्री हमारे यहाँ सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके माध्यम से हम सामग्री मंगवाते हैं और सामग्री मंगवाने के बाद में उनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। लाभ चूंकि हमारा जो एसओपी है उस एसओपी के हिसाब से सहकारी समिति है 10% का लाभ लेके हम कार्य करते हैं और उस 10% के लाभांश को ही उनके अपने जो भी उसमें कार्य करने में महिला या पुरुष बंदी लगे हुए हैं उनमें उसको वितरित कर दिया जाता है। सर, ये बताइए जैसे तमाम जो कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार पर अलग-अलग तरीके की जो है चीज़ें तैयार कराई जाती हैं, सामग्री तैयार कराई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मन में कैसे आती हैं? क्योंकि जब से आप आए हैं लगातार कहीं न कहीं हर रोज़ यहाँ उपलब्धि जिला कारागार अपनी अलग बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो दीपावली आई है, दीपावली पे ये सारी चीज़ें तैयार हुई, उससे पहले ताले की बात कही जाए, ताले तैयार हो रहे थे, उससे पहले तमाम चीज़ें तैयार हुई। तो ये त्योहार के हिसाब से कैसे मेंटेन करते हैं आप? सामान्य रूप से ये चीज़ होता है कि बंदियों के अंदर त्योहार के प्रति उत्साह होना चाहिए और जो भी त्योहार होता है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को निर्मित कराने का एक सोच रखते हुए इसलिए उसको किया जाता है ताकि उस त्योहार को वो कारागार के भीतर रहते हुए भी महसूस कर सकें और अपने जीवन को सार्थक करते हुए उसमें कार्य कर सकें। सर, ये बताइए जैसे अब त्योहार पर तमाम जो बाहर की महिलाएं आएंगी तो उनके लिए जो मुलाकात का समय है और क्या फैसिलिटी जो अब की बार उन्हें दी जाएगी? नहीं, दीपावली के पर्व पे तो जेल हॉलीडे होता है तो उस पर्टिकुलर डे पे तो मुलाकात की चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आगामी समय में 2 से 3 दिन के बाद में 3 नवंबर को जैसे भैया दूज का कार्यक्रम होगा, तो भैया दूज के कार्यक्रम में कारागार स्तर पे सम्यक व्यवस्था करते हुए महिलाओं को भाइयों के समक्ष जो है आने की सम्यक छूट दी जाएगी और वो बेहतर तरीके से रक्षाबंधन के तरीके से एक भैया दूज का जो कार्यक्रम होता है, उसे कारागार संपन्न कराने में अपनी पूरी सार्थक भूमिका निभाएगा। स्टॉल लगाने का क्या मकसद है बाहर? स्टॉल लगाने का मकसद तो मात्र इतना है कि जन सामान्य के बीच में कारागार की एक स्वस्थ छवि का निर्माण हो और ये चीज मैसेज जाए कि कारागार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी ही नहीं होता है। यदि उससे कुछ कानून का उल्लंघन हो गया है तो सम्यक रूप से वो बाहर जाने के बाद समाज में पुनः से उसका सात्मीकरण हो सके। सर, जिला कारागार में एक नई चीज देखने को मिली है। तमाम जो बंदी यहाँ मौजूद थे वो यहाँ काम सीखे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बाहर जाकर भी वो उस काम को करने लगे। तो ये सारी चीजें कैसे आपने जो कैदियों के दिमाग में डाली?
ये देखिए सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भी यह निरंतर चाहती है, भारत सरकार भी यह चाहती है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उसके लिए आयोजित हैं, कौशल विकास मिशन इत्यादि, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिससे इनको स्किल्ड किया जा रहा है और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि ये वापस जाने के पश्चात अपने सामान्य जीवन को बेहतर तरीके से जीवन निर्वाह कर सकें। इस प्रकार से रोजगार परक शिक्षा इनको कारागार में उपलब्ध कराई जा रही है। ने जिस कार्य को हमें दिया है हम उसको आनंद पूर्वक और उल्लास के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि हम दीपक की तैयारी बना रहे हैं। दीपक को हम लोग सबसे पहले खाली दीपक को उस पर पेंट करते हैं, उसको फिर कॉन्ट्रास्ट से डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट करके हमारी मैम वगैरह में डिज़ाइन सेलेक्ट करती है, हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं और उसको फिर कॉन्ट्रास्ट के 10 दीपकों को रख के फिर उसको पैकिंग वगैरह का कार्य किया जाता है। और हमको जेल प्रशासन ने जो कार्य दिया है उसमें हम लोगों को बहुत आनंद और उल्लास महसूस हो रहा है, जैसे कि हम घर पे अपने त्योहार बनाते हैं। जी, हमको जेल प्रशासन के द्वारा ये दीपक बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि एक तो हमें यहाँ पे हमारी नॉलेज बढ़ जाए और हमारा टाइम भी अच्छा पास हो रहा है इससे, और ये हम हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो अभी दिवाली आई हुई है तो हमारे अंदर ये एक्स्ट्रा एबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए ये सब किया गया है। कारागार में तमाम जो चीजें तैयार हो रही हैं और बंदियों के बारे में तमाम चीजें उपलब्ध कराई हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।